दिस इज़ ट्विंकल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि यूपी पीजीटी का रिज़ल्ट जो है जल्द ही डिक्लेयर होने वाला है और इसकी भर्तियां जो है जल्द ही कराई जाएंगी। और मैंने जैसे कि आपको अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जिनके मार्क्स जो हैं अबव 100 105 से ज़्यादा हैं तो वो अपने जो है इंटरव्यू की तैयारी करते रहें पीजीटी के लिए। तो मैं आपको बता दूं, अब वो समय आ गया है जब आपको अपना इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करनी है, क्योंकि 31 अक्टूबर से पहले जो है भर्तियां होनी हैं और उससे पहले ही आपको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद ही इंटरव्यू का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इंटरव्यू देने के टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है और क्या चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं करा है तो जल्दी से करिए और उन सभी स्टूडेंट्स को शेयर भी करिए ताकि उनको भी इस चीज़ की नॉलेज हो और वो भी अपना इंटरव्यू जो है अच्छे से दे पाएँ। तो चलिए पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देती हूँ जो आपको पता होना ही होना चाहिए। जिसके लिए सबसे पहले चीज़ आपको पता ही होगा इंटरव्यू के लिए ज़रूरी होता है, वो है आपका कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस कितना हाई है। यदि आप कोई भी आंसर उन्हें दे रहे हैं तो इतनी कॉन्फिडेंटली दीजिए कि आपको जो है उन पे एक ट्रस्ट वो हो जाए कि हाँ, आप जो है लायक हैं। यानी आपको इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जिस सब्जेक्ट के लिए, सपोज़ मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका इंटरव्यू है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या करना है, आपको मेन पॉइंट्स पढ़ना है। जैसे कि कभी उन्होंने पूछ लिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है ना, ये सबसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। वो पोवर्टी क्या है, पोवर्टी कितने टाइप्स का, अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप्स के, इसे इन सब की तरह जो क्वेश्चंस वो पूछेंगे आपसे मेन जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। जैसे कि अगर उन्हें सपोज़ पूछा कि कितने टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, तो जितने भी टाइप्स के होते हैं आप उनके सिर्फ टाइप्स को बताना है। मे बी वो आपसे ये ना पूछें कि आप अच्छे से डिस्क्राइब करिए, मे बी आपसे वो सिर्फ मेन पॉइंट्स पूछें। इसलिए जब भी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो तो ज़रूरी नहीं कि आप डीप में पढ़िए, आप जो है मेन चीज़ें पढ़िए कि कितने किसके टाइप्स होते हैं, उनके नाम जान लीजिए, अपने माइंड पे एक बार जो है अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। थर्ड थिंग इज़ अपने सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड बनाइए, ठीक है। जैसे कि आपका बेस तो क्लियर हो ही गया होगा यूपी पीजीटी एग्ज़ाम देने के बाद, तो उसी में जो है उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो उस पर अपना बेस क्लियर करा अगर आपने, तो यानी कि आप थोड़ा और उसके बारे में नॉलेज ले लीजिए और उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको जो है कॉन्फिडेंटली बता सकें। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपसे जब जो है इंटरव्यूअर जो क्वेश्चन पूछे, आपको उस क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ये नहीं कि आपने सुना कुछ और आप रिप्लाई कुछ और दे रहे हो ना। इसलिए आपको ध्यान से सुनना है कि आपने क्वेश्चन उनका किस क्वेश्चन आप कैसे, उनका जो वर्बली वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो कैसे आप समझ रहे हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी, क्योंकि आपको जो अंक मिलेंगे, आपको जो मार्क्स मिलेंगे, ये सब उन्हीं बेसिस पे मिलेंगे। और ऐसा नहीं कि आपका जज नहीं किया जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपको आता है कि नहीं आता, आप टाला मटोली तो नहीं कर रहे हैं या आपको आता नहीं। ये सब चीज़ें जो है ना आपके फेस एक्सप्रेशन से भी पता चल जाता है। तो फोर्थ थिंग आपको ये रिमेंबर रखना है कि आपके फेस एक्सप्रेशंस बहुत मैटर करते हैं। आप अच्छे से आई कांटेक्ट रखिएगा, फेस एक्सप्रेशंस अच्छे से दीजिएगा, सिटिंग पॉस्चर अच्छे से होना चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि आप घबराए हुए हैं या नर्वस हैं, तो इस तरह का कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन सब पॉइंट्स का आप ध्यान रखोगे ना तो इंटरव्यू ऐसा नहीं कि इंप्रेस नहीं होते, इंप्रेस होकर भी अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं। और याद रखिएगा जो भी आप आंसर दे रहे हैं उसको इतने कॉन्फिडेंटली दीजिएगा। और जो भी आंसर दे रहे हैं यदि आप भूल रहे हैं उस चीज़ से रिलेटेड तो ऐसा नहीं है, अगर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ थोड़ा भी पता है ना, आप उस थोड़े को भी एक्सप्लेन कर देना अच्छे से, दैट्स इट। तो आपका जो है इंटरव्यू बहुत अच्छा ही जाएगा। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊँगी। थैंक यू सो मच।